हेलो एवरीवन। अगर आप रुक रुक कर इंग्लिश बोलते हो या फिर इंग्लिश बोलते टाइम सेंटेंसेस को कनेक्ट नहीं कर पाते, तो प्रॉब्लम आपकी ग्रामर की बिल्कुल भी नहीं है। प्रॉब्लम है कि आप लिंकिंग वर्ड्स यूज नहीं कर रहे हो। तो आज की इस वीडियो के बाद आप लिंकिंग वर्ड्स को यूज करना स्टार्ट कर दोगे और जब भी आप इंग्लिश में सेंटेंसेस फ्रेम करोगे, आपके सेंटेंसेस काफी स्मूथ और नेचुरल लगेंगे। लेट्स हैव फोकस ऑन व्हाट आर द लिंकिंग वर्ड्स। सो लिंकिंग वर्ड्स इज लाइक and, so, moreover, therefore, and there are lots of linking words you will get to know in this video. Guys, we are going to talk about what are the linking words. Linking words क्या होते हैं, इनको कैसे यूज किया जाता है अपनी डेली लाइफ में, सबसे इम्पोर्टेंट what is the secret of fluency. So, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अगर आप भी रुक रुक कर इंग्लिश बोलते हैं या सेंटेंसेस नहीं बना पाते हैं या आपके सेंटेंसेस बीच में से ब्रेक होते हैं, तो दिस वीडियो विल हेल्प यू टू फ्रेम द सेंटेंसेस करेक्टली। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट आर द लिंकिंग वर्ड्स। लिंकिंग वर्ड्स आर words or phrases that connect ideas, sentences or part of a sentence. तो लिंकिंग वर्ड्स वो शब्द होते हैं जो आइडियाज और सेंटेंसेस को जोड़ते हैं ताकि बात स्मूथली कही जा सके। तो चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अब मैं आपको दो सेंटेंसेस बताने वाली हूँ जिसमें मैं एक सेंटेंस में लिंकिंग वर्ड को यूज करूंगी, दूसरे सेंटेंस में लिंकिंग वर्ड को यूज नहीं करूंगी। देन यू विल फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टू सेंटेंसेस। एग्जाम्पल है I was tired, I went to sleep. Another one, I was tired, so I went to sleep. यहाँ पे आपको कुछ डिफरेंस क्लियर हुआ? आपने देखा कि मैंने पहले सेंटेंस में लिंकिंग वर्ड को यूज नहीं किया है, तो वो सेंटेंस थोड़ा सा ब्रेक लग रहा है, और सेकेंड वन में मैंने लिंकिंग वर्ड को यूज किया है। There you can see the flow कि विदाउट लिंकिंग वर्ड्स इंग्लिश टूटी हुई लगती है, कॉन्फिडेंस डाउन लगता है। जब हम लिंकिंग वर्ड्स को यूज करते हैं तो हमारे सेंटेंसेस में नेचुरल फ्लो आता है, हमारा सेंटेंस प्रोफेशनल साउंड करता है, और सबसे बड़ी बात लिसनर इम्प्रेस्ड होता है, राइट? फ्लो क्रिएट हुआ है ना? सो दैट्स हाउ लिंकिंग वर्ड्स वर्क। लेट्स क्विक टॉक अबाउट द वर्ड नंबर 1 एंड दैट इज मोरओवर। मोरओवर का मतलब होता है इसके अलावा। हम इस वर्ड को यूज करेंगे जब आपको एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड करना है या फिर जब किसी बात को और स्ट्रॉन्ग बनाना हो। एग्जाम्पल इज शी इज टैलेंटेड, मोरओवर शी इज वेरी हार्ड वर्किंग। ठीक है, वो टैलेंटेड है, इसके अलावा वो बहुत मेहनती है। तो आज का नेक्स्ट वर्ड है गाइस फर्दर मोर। इसका मतलब होता है इसके अलावा या फिर साथ ही। तो गाइज आपने नोटिस किया होगा कि फर्दर मोर का मतलब भी इसके अलावा है और मोर ओवर का मतलब भी इसके अलावा है, बट देयर इज वन डिफरेंस। फर्दर मोर का यूज हम प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म पे करते हैं। फॉर्मल सिचुएशन में जब आप लॉजिकली एक पॉइंट ऐड करना चाहते हो तो आप फर्दर मोर का यूज करेंगे। मोर ओवर एक इमोशनल एम्फसाइज है और फर्दर मोर एक प्रोफेशनल एंड फॉर्मल टोन देता है। तो चलिए देखते हैं फर्दर मोर का एग्जाम्पल इज द प्रोजेक्ट इज डिफिकल्ट, फर्दर मोर इट रिक्वायर्स मोर टाइम। तो चलिए देखते हैं आज का नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट लिंकिंग वर्ड इज हाउएवर। इसका मतलब होता है हालांकि या फिर लेकिन। जब आपको अपनी बातों में ज्यादा पावरफुल दिखना हो, आप इस वर्ड का यूज करो, और ये वर्ड सेंटेंसेस के बीच में कमा के साथ में यूज होता है। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल इज ही इज रिच, however he is not satisfied। यहाँ पे टेंशन ब्रेक हो रही है, वो अमीर होने के बाद भी सेटिस्फाइड नहीं है, राइट? सो however which means लेकिन या फिर हालांकि। तो चलिए देखते हैं आज का नेक्स्ट लिंकिंग वर्ड। नेक्स्ट लिंकिंग वर्ड है everyone therefore। therefore का मतलब होता है इसलिए, इसी वजह से इसका रिजल्ट ये निकला, या फिर जब आप किसी चीज का फाइनल कंक्लूजन या रिजल्ट देखना चाहते हो। एग्जाम्पल इज शी डिडंट प्रिपेयर वेल, देयरफॉर शी फेल्ड। यहाँ आपने नोटिस किया कि पहले सेंटेंस के पहले पार्ट में रीजन था, और जब आपने देयरफॉर को ऐड किया उसके बाद आप रिजल्ट देख रहे हो। ठीक है, सो हियर यू हैव सीन द फाइनल रिजल्ट। तो चलिए देखते हैं आज का नेक्स्ट लिंकिंग वर्ड। आज का नेक्स्ट लिंकिंग वर्ड है एवरीवन ऑल्दो। ऑल्दो का मतलब होता है हालांकि। ऑल्दो का यूज हम तब करते हैं जब आपको अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन को दिखाना हो। एग्जाम्पल के थ्रू समझ। एग्जाम्पल इज
Although he was tired, he kept working. एक्सपेक्टेड था कि वो रेस्ट करेगा क्योंकि वो बहुत थका हुआ था, पर हुआ उल्टा, वो कंटिन्यूसली काम करता रहा। राइट, आई होप कि आपको ये लिंकिंग वर्ड्स अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। तो चलिए देखते हैं आज का नेक्स्ट वर्ड। तो आज का नेक्स्ट लिंकिंग वर्ड है गाइस whereas। whereas का मतलब होता है जबकि। जब आप दो लोग या फिर दो चीजों का क्लियर डिफरेंस दिखाते हो तो आप इस वर्ड को यूज कर सकते हैं। जैसे कि ए एक टाइप का है जबकि बी बिल्कुल अलग है। जब दो चीजों का क्लियर डिफरेंस दिखाना हो आप इस वर्ड को यूज कर। एग्जाम्पल इज शी इज काम whereas her brother is aggressive। दोनों का नेचर ऑपोजिट है और कंपैरिजन क्लियर हो रहा है। राइट, तो चलिए देखते हैं आज का नेक्स्ट वर्ड। आज का नेक्स्ट वर्ड है गाइस इन कंडीशन। इसका मतलब होता है इसके अलावा। ये वर्ड का यूज होता है जब आप फॉर्मल इंग्लिश में एक और पॉइंट ऐड करते हो। देखते हैं कैसे। जैसे कि आपने देखा होगा हम अपनी बातचीत में ऑल्सो का यूज करते हैं, वैसे ही हम इन एडिशन का यूज करेंगे। पर ऑल्सो एक कैजुअल है और इन एडिशन एक फॉर्मल है। इन एडिशन को हम फॉर्मल सिचुएशन में यूज करेंगे। एग्जाम्पल है ही इज टैलेंटेड, इन एडिशन ही इज वेरी हम्बल। चलिए देखते हैं आज का नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है एज अ रिजल्ट। जैसे कि रिजल्ट से ही पता चल रहा है कि वी आर वेटिंग फॉर द नतीजा। राइट, सो लेट्स सी हाउ वी विल यूज दैट। जब आप किसी एक्शन का डायरेक्ट रिजल्ट बताते हो तो आप इस वर्ड को यूज करेंगे एज अ रिजल्ट। इट रेन्ड हैवीली, एज अ रिजल्ट द रोड्स वर फ्लोडेड। हैवी रेन की वजह से रिजल्ट क्या निकला, रोड फ्लोडेड हो गए। राइट, लेट्स सी द नेक्स्ट वर्ड। आज का नेक्स्ट लिंकिंग वर्ड है गाइस ऑन द अदर हैंड। एंड ट्रूली इट्स अमेजिंग वर्ड, ये मैं बहुत यूज करती हूँ। ऑन द अदर हैंड का मतलब होता है दूसरी तरफ। आप किसी चीज का दूसरा साइड या कंट्रास्ट दिखाते हो आप इस वर्ड को यूज। एग्जांपल इज सिटी लाइफ इज फास्ट, ऑन द अदर हैंड विलेज लाइफ इज पीसफुल। देखा आपने, एक तरफ फास्ट लाइफ और दूसरी तरफ क्लियर एंड पीसफुल लाइफ। सी द डिफरेंस, हियर इज क्लियर कंपैरिजन। चलिए देखते हैं आज का लास्ट और फाइनल लिंकिंग वर्ड। आज का लास्ट लिंकिंग वर्ड है फॉर इंस्टेंस, मतलब उदाहरण के लिए। आप किसी बात को क्लियर करने के लिए एग्जाम्पल देते हो आप यूज कर सकते हो फॉर इंस्टेंस का। यहाँ पे हम बहुत सारे सेंटेंसेस में फॉर एग्जाम्पल का यूज करते हैं, पर फॉर एग्जाम्पल एक कॉमन है पर ये फॉर्मल है। एग्जाम्पल इज मैनी कंट्रीज आर डेवलपिंग, फॉर इंस्टेंस इंडिया एंड ब्राजील। ओके, मैनी कंट्रीज आर डेवलपिंग, हम कहते हैं फॉर एग्जाम्पल इंडिया एंड ब्राजील। दैट्स हाउ वी यूज द वर्ड फॉर इंस्टेंस। गाइस, लिंकिंग वर्ड्स सिर्फ वर्ड्स नहीं होते, ये आपकी ब्रोकन इंग्लिश को कनेक्ट करने का काम करता है और फ्लुएंट बनाता है। गाइस, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मिस मत करना। एंड यस, इफ यू वांट टू अपग्रेड योर इंग्लिश जस्ट सिटिंग एट योर होम, दिस चैनल is going to help you a lot. Thanks for watching guys. See you again in the next video. Bye bye.